Good morning, Jay man. This is the Cousin Show. Welcome to the Cousin Show. I hope you are having. I hope you are having a good morning. या गुड वाइब्स इन द मॉर्निंग क्योंकि कल कुछ अच्छा हुआ. मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी बिकॉज कुछ तो ऐसा गाना निकला जिसकी वजह से आई एम वेरी हैप्पी दैट सो आई एम रेडी विद कपल ऑफ मोर सॉन्ग्स आल्सो. सो या मैन, आई मीन आई हैड अ गुड मॉर्निंग टुडे. तो जय मैन शाउट. हाँ जी, हम चाहते हैं कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे. मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन छोटा सा बचपन में जब पैदा हुआ मैं, तो मेरा नाम रखा गया जयरामन मोहन राधाकृष्णन केजी नारायण अय्यर. तो जैसे मैं बड़ा हुआ तो फिर मैंने बोला यार ये पूरा नाम तो मैं यार यूज नहीं कर सकता, और मैं बड़ा परेशान हो जाऊंगा कि यार इतना बड़ा नाम लूंगा पूरा नोटबुक खत्म हो जाएगा, लोग मतलब दिल्ली गोवा पहुंच जाएंगे भाई. तो मतलब फिर बाद में जयराम मोहन किया, वो सब हुआ. फिर बाद में मैंने बोला यार लाइफ में ना थोड़ा कुछ और करना चाहिए. 55% मिला था मेरे को 10th स्टैंडर्ड में, तो 10th में 55, 12th में 55 और टी.वाई में 56. तो भाई सबको पता ही था कि पढ़ाई वाला में नहीं है. फिर फेल भी हो गया था मैं एसवाई बीकॉम में. तो फिर मेरे को लोगों ने बोला यार क्या यार फेल हो गया. मेरी बाकायदा मेरी इज्जत उतरी थी मेरे पूरे खानदान के सामने क्योंकि मैं अय्यर फैमिली को बिलोंग करता हूँ. मैं मतलब सुबह उठ के नाश्ता भी खा रहा था. मेरी मम्मी मेरे को बोलती थी कि देखो कैसे बैठ के आराम से नाश्ता खा रहा है, फेल होके आया है ये. और वो लोग हमेशा मेरे को बहुत टॉन्ट करते थे, फेल हो गया. अरे हो गया यार, अभी क्या है. तब उसने मेरे दोस्त ने मुझसे बोला था यार कि यार एक जगह है जहाँ पर रेडियो सुनने का पैसा मिलता है. मैंने बोला देख भाई यार कॉल सेंटर में मैं फंस चुका हूँ 2-3 बारी, मैं नहीं कर सकता ये. तो बोला नहीं जाके देख, बहुत सही जगह है. तो वहाँ पे गया मैं. तो हेडसेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी थी जहाँ पर यूएस रेडियो स्टेशन वगैरह मॉनिटर करते थे और डेटा एंट्री का जॉब था. तो मैंने वो फट से पकड़ लिया कि 10,000 रुपए मिल रहे थे यार भाई. 10,000 रुपए वो टाइम पे तो बहुत अरे मैं अमीर हो गया. अमीर हो गया ब्रो. पार्टी चाहिए मैं देगा. पैसा ही पैसा ब्रो. हाँ. तो आई वाज वेरी हैप्पी एंड यू नो आई क्लियर्ड माय केटीज. आई फिर बाद में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया. फिर मैं बोला यार करना क्या है लाइफ में. ये सारे लोग है ना एमबीए करके दौड़ लगा रहे थे. मतलब ऐसा नहीं बिट पिलानी जाना है, नहीं हम तो आईएएस से करेंगे, नहीं हम तो वो दूसरा कोई कॉलेज है, हम तो एनएमआई से करेंगे. भाई मेरे तो कोई पल्ले नहीं पड़ रहा. मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा था भाई साथ में मिलकर कर लेते क्या. मतलब कुछ सोचते क्या, कुछ टी शर्ट का आइडिया, टोपी का आइडिया, कुछ नहीं, किसी को इंटरेस्ट नहीं. तो मैंने स्ट्रगल की थोड़ी. रेडियो इंडस्ट्री में घुसना बहुत मुश्किल था. तो मेरे को लगा कि मेरे को नौकरी मिल जाएगी, बट नौकरी मिली मेरे को, बट इट वाज नॉट व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. तो धीरे धीरे करके वहां से प्रोग्रेस हुआ. एंड यार जब दोस्त होते हैं ना तो लाइफ में ना भसड़ तो होती है, बट कमीने दोस्त लोग हो ना तो इंसान को वो लोग गंदे गंदे आइडिया देते हैं. इतने गंदे आइडिया कि तुम्हारी चलती हुई नौकरी को तुमने छोड़ दी. अरे तू क्या कर रहा है यार, तू क्या कर रहा है, तू अपने पैशन को फॉलो कर यार. तेरे को रेडियो में घुसना है ना, तू क्या कर रहा है इधर, क्या कॉल सेंटर में क्या कर रहा है. भाई अच्छा खासा पैसा आ रहा था, सब आ रहा था. तो दोस्त लोग बोले अरे छोड़ यार गोवा चलते हैं, तेरा मूड एकदम ठीक हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, फिर आके तू कर लेना. तो जैसे गोवा गए वही दिन याद आ रहे थे मेरे को. मतलब कि यार 27th हो गया, 28th हो गया, 29th हो गया, 30th हो गया, 31st को ना मैंने बोला यार सब आज की शाम की पार्टी होगी, कल एक और दिन रुकेंगे, फिर सब अपने काम पे लग जाएंगे, मैं अकेला गधे की तरह घर पे बैठा रहूंगा. तो ऐसा नहीं हुआ. 31st शाम को मुझे कॉल आया एक कंपनी से, रेडियो सिटी से. वहां से मैंने अपना रेडियो करियर शुरू किया. फिर धीरे धीरे वहां से प्रोग्रेस किया. आई गॉट अ वीकेंड शो देयर एंड फिर रेडियो 1. एंड देन फाइनली मेरे को पता था कि मेरे को रेड एफएम में आना है और मैं कैसे भी करके मैं उधर ही काम करूंगा. या आई एम लिविंग माय ड्रीम. बजाते रहो. आई लव दिस. मतलब मेरे को ये इतना सही लगता है ना. मैं रेडियो के अंदर जो गाने होते हैं वो ज्यादा नहीं सुनता जितना रेडियो मिर्ची या फिर जो रेड एफएम है उनके जो है कि हुक हो गया हूँ तेरे साउंड पे. लाइक इतना सही लगता है. जिंगल्स बहुत सही. सो तनिष बागची ने बनाया था. ये हमें नहीं पता था, ये इनसाइडर है ब्रो. तो अब हम लोग बात करते हैं कि यार
जो जर्नी है जे राम टू जे मैन, वो आपने हमें बताई कि यार एक टंग ट्विस्टर नाम से मैं जे रामन मोहन पे आया और उसके Yes. बाद में जे मैन तक आया. सो टेल अस समथिंग अबाउट आरजे एज अ प्रोफेशन. यार बहुत सही चीज है यार, मतलब यू गेट टू स्पीक अबाउट सो मेनी थिंग्स. या मतलब तुम अपना ओपिनियन सामने रख रहे हो, ठीक है. वो एक बहुत, इट्स अ टू एज्ड स्वॉर्ड ब्रो. वो दो धारी तलवार है वो. तो उसको कहाँ पे पकड़ना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए, उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए. अगर if you are just going and saying something which you have not researched about, number one, research everything. Research. Number two, आपको पता होना चाहिए कि यार तुम हाउ टू मेक इट पर्सनल. जैसे कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी इस वक्त, मैं रेडियो पे बात कर रहा हूँ, तो आई से दैट कि क्या ड्राइव करके मजा आया, पेट्रोल खत्म होने को आया है, ठीक है, सैलरी आई नहीं आई, वो सारी चीजें चलती रहती है दिमाग में. तो वन थिंग विच अगर तुमने पकड़ लिया और उसका अटेंशन पकड़ लिया, यू हैव टू टॉक टू वन पर्सन. एक इंसान से बात करना, एक इंसान से बात करना, सबसे बात नहीं करना. सबसे बात करोगे तो फिर उसको लगेगा हाँ ये तो सिर्फ अनाउंसर है, और नहीं, यू हैव टू गेट इनटू द थिंग. एंड यू नो, जब जब तुम कुछ फील करते हो ना अंदर से, उसे एक्सप्रेस करना बहुत अच्छे से आना चाहिए तुमको. क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको खुशी होती है, एक्साइटमेंट होता है, लेकिन उसे सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते. एज अ प्रोफेशन मैं ये कहूंगा कि यार आज की तारीख में आरजेइंग इज 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 अ ग्रेट प्रोफेशन मैन. दैट डिपेंड्स ऑन, अगर तुमको ये करना है या तुमको पॉडकास्ट करना है या तुमको क्या करना है. तुम घर पे बैठ के एक आरजे बन सकते हो आज की तारीख में. यू डोंट हैव टू गो टू अ रेडियो स्टेशन, यू डोंट हैव टू डू योर थिंग. यू कैन स्टार्ट योर पॉडकास्ट. जैसे ये आप लोग का शो है, उसका एक पॉडकास्ट वर्जन भी बना सकते हो आप लोग. बहुत बहुत सही रहेगा, बहुत शॉर्ट रहेगा. सो आई मीन, बट क्या है ना कि एक इंसान, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जो हमारे बॉडी को, हमारे लाइफ में हमको आदत है कि मैंने ये किया और मेरे को ये मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता. तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस, जैसे एक पौधा होता है ना, उसको अपन पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, तब थोड़ा बड़ा होता है और बड़ा होता है. वैसे ही है. तो यू नर्चर योर टैलेंट, तुम प्रैक्टिस करते रहो, आगे बढ़ते रहो. या मैन, आई वुड से दैट इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी कि मैं आज की तारीख में ऐसा कुछ कर पा रहा हूँ जो मेरे बाकी दोस्त नहीं कर पा रहे. वो लोग हमेशा मुझे देखो जेलस फील करते, तू इसके साथ रहता है, तू इसके साथ रहता है, तुम इसके साथ फोटो खिंचाई, तू इसके साथ चाय पिया. अब दिस इज जस्ट, अब मैंने आपको सिर्फ एक पार्ट बताया आरजेइंग का. दूसरा पार्ट है टू लुक प्रेजेंटेबल, ठीक है. तीसरा पार्ट है कि यू डोंट गेट नर्वस, यू शुड नॉट गेट नर्वस इन फ्रंट ऑफ सेलिब्रिटीज. क्योंकि सेलिब्रिटीज, बॉम्बे की बात बहुत अलग है ब्रो. बॉम्बे में अगर तुम एक रेडियो जॉकी हो तो तुमको काफी सेलिब्रिटीज जानते हैं ऑलरेडी, या फिर तुम जब भी इंटरेक्ट करते हो तुमको जानते हो लोग को. अगर तुम पूछोगे मेरे बारे में तो कोई ना कोई बोलेगा हाँ पहचानता है यू. बट इट्स ऑल्सो अ थिंग दैट यू नो, एक और चीज होती है घमंड, जो है ना यहाँ पे चढ़ जाती है. ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ ये कर दिया, अरे तुम्हारे बारे में ट्वीट कर दिया. मेरे को शाहरुख खान ने बोला था, शाहरुख खान को मेरी दाढ़ी बहुत अच्छी लगी थी, ठीक है. और वो छोटे से बाइट को मैंने मतलब इतना बड़ा चढ़ा के, इतना बोल के, भाई शाहरुख खान क्या बोला है, क्या तुमको मालूम है क्या, यू नो. अब घमंड के बाद आती है तुम्हारी सेलिब्रिटीज के साथ बॉन्डिंग, ठीक है. अब सेलिब्रिटी ऐसा इंसान है जो बहुत मूड बेस्ड इंसान होता है, ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सलमान खान का इंटरव्यू था, मुझे पता था मेंटली प्रिपेयर होके जाना है कि मुझे 4-5 घंटे लगेंगे या 6-7 घंटे लगेंगे इंटरव्यू में पहले, क्योंकि भाई जो है वो बिजी रहते हैं या जो भी है उनका कुछ चलता रहेगा. तो ऐसा मेंटली प्रिपेयर होके जाना है. अब उनसे जो बाइट अपने लिए लोगे, अब जाओगे तुम अपना रेडियो स्टेशन का फायदा तो करोगे कि रेड एफएम बजाते रहो, ये सारी चीजें आपको लेनी होती है, लाइन ये इंपॉर्टेंट होता है. तो जब आपको पता चलता है कि आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी का इंटरव्यू ले रहे हो ना, तो दुनिया जहां से ना, मतलब बैंगलोर से, दिल्ली से, पटना से, सब जगह से ना लाइनर्स आ जाएंगे. भाई ये बुला ले, फोन करके बोलने, भाई तू यार सलमान से ये बुला ले, बस यार तू यार ये बुला ले यार. यार भाई मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, तुम लोग का प्रचार करने जा रहा हूँ वहाँ पे. बट ये इट इज अ रिक्वायरमेंट. तो तुमको स्मार्टली खेलना पड़ता है. वहां पर जाकर तुम इतना बड़ा शीट उसके हाथ में थमाओगे ना, तुम्हारे मुंह पे फेंक देगा.
ठीक है, तो यू हैव टू बी रियली केयरफुल, मेक हिम वेरी कंफर्टेबल, एंड देन धीरे धीरे 2-3 क्वेश्चन पूछा, सर ये लाइन बोल, सर ये लाइन बोल। तो ऐसा करने का स्किल भी थोड़ा सीखना पड़ता है, अदरवाइज देन इट इज जस्ट गोइंग टू बी एनी अदर इंटरव्यू जहाँ पर तुमने कुछ सवाल पूछे। मतलब अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आ जाओगे ना, तो ये जो इंटरनेट में आप बहुत सारे वीडियोस देखते हो और सेलिब्रिटीज गेटिंग एंग्री, यू नो, कुछ भी क्लिक बेट होता है बेसिकली। आप क्लिक करोगे कि शाहरुख खान गेटिंग एंग्री, सलमान खान लूजिंग हिज कूल, यू नो, ये सारे वो टट्टी वाले क्लिक बेट होते हैं ना, उनको ना पूछे वो लोग जिस तरीके के सवाल पूछे ना, मैं बाकायदा वहां पे बैठा रहता था, मतलब चेन्नई एक्सप्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा था, तो शाहरुख खान को किसी ने पूछ लिया कि सर आई एम फ्रॉम सो एंड सो मीडिया, अब मेरा सवाल है कि आपका बेबी कैसा है, ठीक है, एंड दैट टाइम इट वाज द टाइम वेयर अब्रम surrogacy and all of that was, तो शाहरुख उन्होंने बहुत प्यार से जवाब दिया, बोला कि हाय बेबी, we are here not to talk about my baby, we are talking about Rohit Shetty's baby, you can talk about my baby later in my house, so you got it baby। तो मैं बोला भाई यार क्या बात है, क्या बात है, चुप करा दिया। एंड कुछ भी ऊटपटांग सवाल पूछेंगे, हमने सुना है आपका ये है, हमने सुना है ये है, सूत्रों से पता चला है, एंड इट्स रियली एक लेवल होता है, मतलब वो जब तक वो गॉसिप नहीं मिलेगी ना, वो ये नहीं मिलेगा ना, इंसान को परेशान नहीं करेंगे ना, तब तक पता नहीं उनको मजा। तो आई रियली फील दैट कि ये जो क्लिक बेट है वो सब उन्हीं की देन है। I don't relate to all of that, but if you're going to talk about the movie, talk about the movie, important चीजें, कैसा था, क्या एक्सपीरियंस था, कुछ ऐसी चीजें याद दिलाने की कोशिश करो जो मूवी के दौरान हुई और बहुत फनी थी। यू नो, आप उनको कैरेक्टर के बारे में पूछेंगे, ये पूछेंगे, वो तो सभी पूछने वाले, तुम ऐसा क्या पूछोगे जिससे वो तुमको बोले अरे यार क्या बहुत डिफरेंट सवाल पूछा, बहुत अलग सवाल पूछा। सपोज ही वाज वर्किंग विद अ को एक्टर और उसको लग गई है चोट है, कुछ हुआ, मतलब कि ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था, फिर आपने बहुत रात भर बैठ के गप्पे मारे थे, ये किया था, तो उसमें से कोई एक स्टोरी बता, तो वो मेरे को बोलेगा कि तेरे को कैसे पता है ये सब, वही सूत्र क्या है, सूत्र क्या है, मतलब ये मेरे सूत्रों से पता चला है। या so then you really have to know more about the celebrity before he or she anybody, बहुत डिटेल में रिसर्च करना जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो फिर उधर कोई खड़ा नहीं रखेगा। मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी, लाइक मेरे लाइफ के, मतलब जब मैं पहली बार अमिताभ बच्चन जी का इंटरव्यू लेने के लिए बैठा तो मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, आई वाज एक्साइटेड। सर भी नहीं, मेरे सामने अमिताभ बच्चन एज अग्निपथ, एज कालिया, ठीक है, एज नारायण शंकर, ये सारी चीजें ना ऐसा फ्लैश हो रहे हैं, ऐसे फ्लैश हो रहे हैं, मैं ना ऐसा देख रहा हूँ, मैं बोला भाई ये क्या हो रहा है मेरे को उनका इंटरव्यू लेना, मेरे को नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने पानी वानी पिया, मैंने 1-2 सवाल पूछे, उसके बाद मैं ये हो गया था, थोड़ा कॉन्शियस हो गया था। ऐसे बहुत अलग अलग सेलिब्रिटीज है। आई थिंक आई हैव हैड द फन and the privilege to interview most of them. I'm very happy. I like Priyanka Chopra for what she is, man. She's very beautiful. She's very bindas. Bindas. Like nothing, no pretension, nothing. Bindas. मेरे को बहुत मजा आया था उनके साथ। रणवीर सिंह के साथ बहुत मजा आया था, एक वीडियो किया था मैंने मेरी दाढ़ी और उनकी दाढ़ी के साथ। I see that. So I liked love them. बट अगर तुम इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज की बात करेंगे तो स्वीडिश हाउस माफिया के स्वीडिश हाउस माफिया से आई थिंक वन ऑफ देम, आई इंटरव्यूड वन ऑफ देम, इट वाज एक्सेल। बहुत सही लगा था, ही वाज बहुत स्वीट, बहुत डाउन टू अर्थ, एंड यू नो बहुत मजा आया था। देन WWE रेसलर कर्ट एंगल, उनको इंटरव्यू किया मैंने। सो ही वाज आल्सो बहुत भाई, वो इंसान को देख के ना पहले मैं तो हिल गया था, क्योंकि उनका नेक है ना, नेक यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ से इतना ह्यूज आदमी था यार, मतलब मैं बोला यार इट वाज क्रेजी। देयर आर सर्टेन इंटरव्यूज जो हेलो सर,
तुमको पता है कि क्या होने वाला है, तुमको पता है क्या होने वाला है, तुमको कभी कभी शायद नहीं पता होता कि क्या होने वाला है, बट यू हैव टू बी वेरी वेल प्रेप्ड। एंड ऑल्सो अगर आपको मौका मिलेगा टू स्पीक टू द पीआर और मैनेजर, एक बार बात करके पूछ लो कि क्या है भाई, मतलब इजी फाइन, मेंटली अच्छे स्टेट में है, मेरे को जवाब मिलने वाला है, नहीं मिला, तो उस हिसाब से आप अपने सवालों को एडजस्ट कर लो। और तीसरी बात कि योर रिलेशनशिप इज विथ योर लिसनर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे कि अब अभी तो मैं हीरो बन गया, अगर शाहरुख खान ने मेरी दाढ़ी की तारीफ की तो मैं उसको जिंदगी भर चलाऊं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी दाढ़ी की तारीफ कर दी और मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। फरहान अख्तर ने बोला कि आई लव जे मैन, बस मेरा दिन बन गया, मेरा शो बन गया उससे। तो यू नो यू हैव टू आल्सो स्पेसिफिकली पॉइंट कि हाँ ठीक है, मैं इसके बारे में बात करूंगा, इस चीज के बारे में बात करूंगा, नई मूवी के बारे में बात करूंगा, इंटरव्यू प्ले करूंगा, फिर एंड में बताऊंगा कि फरहान अख्तर ने मेरे बारे में क्या बताया। सो यू आल्सो हैव टू प्लान द शो लाइक दैट। सो या planning इट्स अ is डिफिकल्ट जॉब, very important. Yeah. वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो उसमें मतलब उसमें तुम चीटिंग नहीं कर सकते यार, उसमें तुम चीटिंग नहीं कर सकते। तुमको ऐसे ऐसे सवाल अगर चाहिए ना तो ट्रेलर भरो, प्यार और सही तरीके से देखो, अच्छे से देखो, किसने क्या किया है वो देखो, वो सारी चीजों में से इतने सवाल निकलेंगे ना, तो इट योर लाइफ विल बिकम इजी। तब तुमको उस कॉमन चीजों में इंटरेस्ट नहीं होगा, तुमको कॉमन चीजों में इंटरेस्ट नहीं होगा, तुमको उन चीजों में इंटरेस्ट होगा जो सेलिब्रिटी तुमको बताएगा। Yeah, like I've seen your मुझे one of YouTube video जिसके अंदर आप सोनू की ट्वीटू की स्वीटी के रिव्यू कर रहे थे। That video in which actors were reacting your video. या That was मैंने उनको awesome. बना के बताया। Yeah. हाँ, मैंने उनको बना के बताया था। तो यार हर इंसान है ना इवॉल्व होता है, जैसे Yeah. कि मेरे को लगा तभी वो कि मुझे वो करना चाहिए, जिसके वजह से मैंने सोचा यार मैं अपना यूट्यूब चैनल खोलूंगा और मेरे को ये करना है। फिर बाद में मैं करता गया, मैं बर्न आउट हो गया, वेरी ऑनेस्टली मैं बहुत बर्न आउट हो गया। फिर बाद में मैंने सोचा कि चल मैं मेरा टाइप ऑफ कंटेंट क्या है, मतलब हिप हॉप कंटेंट है। तो मेरे को हिप हॉप पहले से पसंद था, तो फिर बाद में डिवाइन, एमी बंटा, ये लोग सब आ गए, तो मैंने बोला यार सही है यार, ये लोग को कोई पहचानता नहीं है जितना जितना मैं जानता हूँ इसके बारे में, तो आई थिंक आई विल बी द बेस्ट गाय। तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। फिर काफी सारे एपिसोड्स किए मैंने। फिर मैंने बोला कि यार देन माय मदर वाज गोइंग थ्रू समथिंग, शी इज नो मोर, गॉड ब्लेस हर सोल, बट वो टाइम पे मैंने कुछ निकला, मेरे अंदर से निकला, मैंने गाना बनाया, गाना लिखा। तो मैंने बोला यार मैं लिख सकता हूँ। एंड मैंने सोचा यार कि यार यही करना है क्या, इंटरव्यू करता है, इंटरव्यू तो ऑलरेडी तू कर रहा है, अगर रेडियो जॉकी तो तू कर रहा है, बट तू दूसरे चीजों पे फोकस कर सकता है अभी। नाउ दैट इज देयर, यू हैव अचीव्ड दैट, नाउ यू कैन फोकस ऑन योर एमसीइंग, योर दिस योर दैट। तो वैसे वैसे करके मैंने सोचा कि यार एक गाना बनाते हैं। तो दोस्तों को बहुत परेशान देखता था मैं, वो लोग कॉर्पोरेट कल्चर को लेके बहुत परेशान थे, क्योंकि उनके बॉस की अगर चाटोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ोगे। तो बहुत सारी चीजें जो मेरे दोस्तों ने मेरे को बताई, यार पता है कि मेरे बॉस को यू नो क्या क्या बोलते हैं उसको, क्रिसमस क्रिसमस में क्या, सीक्रेट सैंटा, सीक्रेट सैंटा के लिए जूते, बेल्ट, शराब की बोतल, ये सब, मतलब मैंने बोला ये तो चाटूगिरी है यार। चाटू हैपेंड एंड पुट दैट सॉन्ग आउट, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा। वो पूछ रहे थे कि दूसरा गाना कब आएगा। दूसरा गाना तो बन गया था पहले, बट वो जिस तरीके से बनना चाहिए था वैसा नहीं बना था, जैसे मेरे को खुशी नहीं हो रही थी उसको बाहर डालने की। तो मैंने सोचा यार मैं रुक जाता हूँ, आई वांट टू हैव द प्रॉपर साउंड। तो मिक्स मास्टर सही नहीं हुआ था, मजा नहीं आ रहा था, जस्ट ऐसी था वो। फिर थोड़ा टाइम लगा, फिर उसको हमने और अच्छा पॉलिश किया, एंड फाइनली नेक्स्ट वीक वो गाना बाहर आएगा। सो आप सुन लीजिए। ऑलरेडी रेडी है सुनने के लिए, हम वेट कर रहे हैं। क्या हम सुन सकते हैं आपकी कुछ गानों की लाइनें? या मैंने लिखी ये बात, घातक जमाने को शब्दों की बारिश में
कलम की कोशिश से लफ्जों की बोली में बातों की बाणों से छल्ली करने में आ गया, अपना गया। मुश्किल हालातों में डर के ना डर के भी, चलते ना चलते भी, करते ना करते भी, गुजरे जमाने पर फौलाद के चट्टान की खुशबू की तरह मैं छा गया। किस दिन बताती थी, किस दिन छिपाती थी, घर का है माँ तू वो ऐसे समझाती थी। हरकतों पे मेरे पर्दा गिराती थी, प्यार से वो मुझको वो बेटा बुलाती थी। चूड़ियाँ बेच के वो मुझको पढ़ाती थी, रूठ जाऊं मैं तो वो मुझको मनाती थी। अतीत का मेरे वो आईना दिखाती थी, आईना दिखाती थी। ओ ब्रो काफी सही, काफी सही। नहीं नहीं, ये काफी सही है, बट हमें बहुत ऑनर्ड फील हो रहा है या कि हमें ये सुना। केडी ब्रो, एडिटिंग बहुत जल्दी करनी पड़ेगी इसकी। मतलब now when I said those things, you या understood that, right? यस सर। हाँ, अगर मैं उसको घातक जमाने को शब्दों की बारिश में कलम की कोशिश से लफ्जों की बोली में बातों की बारिश वो करेगा तो फिर वो saying वो फील, जहाँ पे करना है, हाँ। हाँ वो जहाँ पे करना है वो हम्म, करने है। The only thing is that you have to make the audiences feel that कि you are with them, you're performing for them. दैट्स ट्रू, So yeah, दैट्स वेरी ट्रू। हम्म, अगला सवाल मेरा yeah. ये है किसी, आपको पता है हमारे शो का नाम तो कजन शो है, तो एक कजन्स बिल्कुल। टॉपिक पे सवाल तो बनता ही है। हम्म, तो सवाल हम्म, ये है कि जैसे आपके कैसे एक्सपीरियंसेस थे अपने कजन्स के साथ। जैसे कि कभी मुझे याद है कि हम मिलते हैं तो मेरा कोई फेल हुआ था एक टेस्ट, तो मेरी बहुत खिल्ली उड़ाई गई थी क्योंकि मैं पहली थी जो फेल हुई थी कोई टेस्ट। और मैं तो एक्सपीरियंस कर चुका था। तो हमारी बात खिल्ली उड़ाई गई थी। और फिर कभी भी जब हम वेकेशन में या कोई भी टाइम पे मिलते हैं तो रात रात भर जगते रहते हैं। किसी का ये ब्रेकअप होता है, किसी ने यहाँ से पैसे उधार लिए, किसी ने यहाँ पे खाना खाया, किसी ने वो कैफे गया, किसी ने ये मस्ती की, किसी ने वो किया। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपने कैसे अपने कजन के साथ मजे किए? भाई मैं तो बहुत प्रैक्टिकल जोकर किस्म का इंसान था, ठीक है। अरे अगर मेरे मेरे कजिन हैं, मेरे मतलब प्रियंका है, प्रसाद है, ये लोग दोनों है, दे आर इन यूएस राइट नाउ, आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड दैट व्हाट दे आर एबल टू डू। लाइक फार्मा किया मेरी कजिन ने। मतलब जब छोटे थे ना तभी मैं पहले से ही बंदर किस्म का इंसान था, ठीक है। मेरे को अगर तुम बोलोगे तू पेड़ पे चढ़ जाओ तो मैं चढ़ जाता था चढ़ बिना जाता, कोई प्रॉब्लम के, और फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ के वहां से वो रेडी कूदना। रखी होती थी कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके ऊपर कूदना, वो सारी चीजें। तो मेरी कजिन को ना बहुत ऐसा लगा कि यार क्या यार, ये तो फुल ऐसा हीरो जैसा करता हो। उसने अपने इनोसेंस में जाके अपने घर वालों को बोल दिया मेरे, और मेरी बहुत पिटाई हो गई। ओ और मेरी पिटाई हुई तो फिर उसकी भी पिटाई होनी है। हम्म, फिर हम लोग बाहर थे, हम लोग वो लंगड़ी खेलते थे, हम्म, और जो मैंने उसको तभी गिराया है ना, उसका दांत टूट गया था ओ डैम। ब्रो। मतलब ये मेरे पे आ गया था। और बाकी तो डरा के रखा था सबको, मतलब डराता था मैं क्योंकि मैं सबसे बड़ा था। ओ सबको बोला "ए, बड़े तभी भैया। पानी बड़े लग भैया गया, है। पानी लग गया, आगे लग गया। नहीं ला, नहीं, ये अपना लाता केडी हूँ है ना, ना, केडी। केडी छोटा भी भाई। सबसे छोटा है, सबसे हाँ, छोटा है। तो हम ओहो। लोग भी इसी के ऐसे ही मजे लेते हैं। ये मेरे से सिर्फ 6 आ, महीने बड़ी, फिर भी मतलब ठीक है। हेलो, या, 6 मंथ्स बहुत बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। मेरा हक है ब्रो, मेरा हक है तेरे को बोलना कि तू पानी ला मेरे लिए। मेरा रिमोट दे टीवी का। मैंने मेरे कजिन्स की मतलब मेरे दो दूसरे कजिन शिवा और हम्म, विवेक करके, जब मैं छोटा था उनके घर पे जाता था, क्योंकि हम्म, उनके घर पे ना एसी होती थी, ठीक है। और उनका बंक बेड था ब्रो, बंक बेड। ओ और ओहो भाई साहब, वो बंक बेड में मतलब ऐसे सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाके सोने का और एसी की हवा में, रे मेरे को इतने मजे आते थे वहां पे। और बहुत मस्ती करता था। बट हम्म, ऐसे कजिन्स को मतलब जब भी दूसरे लोग आके कुछ बोलेंगे तो फिर मैं चुप नहीं बैठता था, मैं मनावाई हम्म बहुत करता था। हम्म मेरा एक और कजिन है जो दुबई में ही है, बट वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स एंड थिंग्स लाइक दैट। बट वो ढक्कन है, वो ढक्कन ही रहेगा। बेस्ट। नहीं आई वुड से दैट कि वो एक जो बॉन्ड है ना कजिन्स की, वो या बहुत बहुत सही रहती है। यू कैन शेयर एनीथिंग,
without being judged. That is true. You know, तू ऐसा क्या, कोई तेरे को जज नहीं करेगा वहाँ पे. It's just that you know कि ये person ऐसा है और ये person special है. And I'm very happy that you guys are doing this cousin show. It's amazing. मेरे को बहुत अच्छा लगा. मतलब मैं अगर अपनी बहन को बोलूँ ना तो वो पागल हो जाएगी, बोलेगी कि नहीं नहीं यार तू क्या ऐसा सोच रहा है, you know, something like that. But you guys are doing it and you are consistent. It's very nice that you're consistent. Please keep doing that. Thank you. Thanks a lot. It means a lot to us. So it was a question from my father. उन्होंने कहा था, मैंने आपकी एक फोटो देखी थी रंजीत सर के साथ अभी. तो उन्होंने कहा था कि यार जब भी तू सारजे से बात करे ना तो यार पूछना यार कैसा रहा एक्सपीरियंस के यार रंजीत सर के साथ, बिकॉज ही इज लाइक फेवरेट विलन के आए हैं. मजा ही आ जाता था इसको देख के. तो Bro, he was super. बहुत अच्छे से बात किया. बहुत we were at a college event, तो उनको भी बुलाया गया था और मेरे को भी बुलाया गया था. तो मेरे को उधर बुलाया तो मेरे को बोला कि आप मतलब बहुत बोला कि आप मार्गदर्शन कीजिए. तो मैंने लिटरली माइक लेके बोला कि यार आई एम गोइंग टू, जैसे ऐसा बात कर रही हो मैडम आपकी, मैं बोलूंगा और वो लोग सुनने वाले हैं, राइट. तो देन आई हैड टू इंट्रोड्यूस हिम ऑन स्टेज एंड यू नो and he came and did and you know it was very nostalgic moment. and उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि पहले कैसा हुआ करता था और अब कैसा है. you know पहले वो उन्होंने ना एक रोल किया था, मतलब मैं बचपन में देखा था कि वो लोग विष्णु, मतलब वो जो यार वही फिल्म थी यार कुछ क्या बोलते हैं जिसमें वो विष्णु भगवान का रूप धारण करते हैं और उनके मतलब और 4 हाथ होते हैं, ऐसा टाइप कुछ. मैंने बोला वो टाइम पे कैसा था, मैंने उनको पूछा तो ही टोल्ड मी दैट कि भाई ऐसी कैसी हो रखी थी मेरे को. मतलब वो ऐसा लगता था कि यार मैं भट्टी के अंदर बैठा हूँ, इतना गर्म होता था मेरे को. और वो उसके ऊपर वो दो हाथ और दे दिए थे वो लोग ने, तो टोटल 4 हाथ थे. तो फिर वो पहन के रखना पड़ता था और वो बहुत भारी था क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का था. तो दीज आर द इनसाइट्स आई गॉट. मेरे को इतनी, मैं सोच रहा था यार शिट यार वो इंसान ने कितना मेहनत करके वो पहन के उसने शूट करा है. तो उसकी बातें वो अब भी मेरे को बता रहा है ये बात. मतलब एंड देन उनको पूछा कि जब आपको ऐसे कैरेक्टर दिए जाते कि यू नो आपको यू नो यार ये करना है वो करना है, यू नो नेगेटिव कैरेक्टर. मैंने बोला कि तो आपके घर पे क्या होता था. तो बोला कि नहीं, वो बहुत पहले क्लियरली अंडरस्टैंडिंग थी कि ये मेरा काम है, ये मेरे को मेरा काम करने का मतलब ये है कि मुझे जिस तरीके का कैरेक्टर मिल रहा है मैं वो करूँगा, ठीक है. और उसमें ये नहीं कि वो नहीं यार ऐसा मत सोचो वैसा मत सोचो. तो ही मतलब उन्होंने कहा कि यार हर दिन लिटरली हर दिन या हर 2 दिन में शूट होता था. तो कहीं पे वो किसी का बाप बना हुआ है, खड़ूस बाप बना हुआ है, और उसी दिन शाम को वो एक अय्याश किसी का बेटा बना हुआ है. तो यू नो सो ही टोल्ड मी कि, मैंने बोला यार ऐसे कैसे, मतलब आप एक बाप हो सुबह और शाम को आप, हाँ मतलब. तो ही वाज वेरी स्वीट, बहुत अच्छे आदमी है. एंड या मैन, आई मीन से एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ये मिलती है कि भाई अब कितने भी बूढ़े हो जाओ ना, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप. मतलब जी. नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं. सो आई गेस हमारे क्वेश्चंस बहुत सारे हो गए. हम लोगों ने काफ़ी सारी बात की हिप हॉप, आरजे एज ए प्रोफेशन, और बहुत सारी जो हम लोगों ने सीखा भी और हमारी ऑडियंस को बताया भी. तो अब हम लोग हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं जो है मीम रिव्यू, जिसमें हम लोग जिसमें हम कुछ मीम्स को रिव्यू करने वाले हैं. और हम लोगों ने ये मीम्स बहुत अच्छी तरह से सिलेक्ट किया आई गेस. तो हम लोग चल के और अभी होप कि आप उन मीम्स के साथ रिलेट कर सके, नहीं तो हम बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी और फिर हमें बड़ा दुख होगा. मीम रिव्यू. Welcome J-Man to the meme review of the Cousin Show. Yes, thank you so much. Yes. चालू करते हैं अपने पहले मीम के साथ जो कि है ये. Nobody, me in math test. कैलकुलेटर में 126 और आंसर में 125. क्या आपको इस मीम के पीछे रीजन समझ आया?
कि भले कैलकुलेटर हो तो भी अपन डबल चेक करेंगे और कैलकुलेटर में भी गलतियां करेंगे हम। कभी बस सही नहीं नहीं होने नहीं वाला नहीं मैथ्स का टेस्ट। नहीं, उसने उसने 125 क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि 126 125 के पास में है। दूसरा ऑप्शन 159 है। ओह शिट। ब्रो क्या है ये? और क्यों है ये ये? आई एम नॉट किडिंग, ये मेरे साथ हो चुका है बहुत बार। ओ आई माय लिटरली रिमेम्बर डूइंग 2+2 ऑन माई कैलकुलेटर जब मेरे मेन एग्जाम। इतना क्या बात। ट्रस्ट इश्यूज हो गया था मुझे मेरे दिमाग के आप साथ। बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ी है जहाँ पर कैलकुलेटर का उपयोग था। हम तो सिर्फ ऐसे करते थे। वही ना ना ना, ये हाँ किया है क्यों ना। हाँ, वो दुबई आने के बाद मुझे पता चला कि ब्रो कैलकुलेटर भी यूज होता है, क्योंकि 10th के बोर्ड मैंने मेंटली दिए थे, तो उसमें फिर वो पूरे दिन वो यू मैथ के एग्जाम के दिन ऐसे ऐसे करते रहते थे। यहाँ पर आके पता चला कि ब्रो कैलकुलेटर अलाउड है। ये क्या है? मैं ये मैथ्स में बहुत वीक हूँ, आई एम सॉरी। नहीं नहीं, हम भी वीक ही है, वो तो अब करना पड़ रहा है, इसके लिए कर रहे नहीं नहीं नहीं, मैं मेरी वीकनेस में बताता हूँ। मेरे को शायद था, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को डिसलेक्सिया है, ठीक है। ओके ऐसा था कि मामा जी ने ना ठान लिया था कि आज मैं इसको मैथ सिखा के रखूँ, ठीक है। हाँ मेरे को एडिशन आ गया, ठीक है। हाँ मल्टीप्लिकेशन आ गया, हाँ सब्ट्रैक्शन समझ में नहीं आ रहा था, हाँ और डिवीजन भी समझ नहीं आया। तो ऐसी दुर्दशा हो रखी थी। तो मेरे मामा जी ना बहुत प्यार से 5 आम लेके आए, ठीक है। 5 हम्म, आम लेके आए। तो 5 आम रखे मेरे सामने, हैं। और मेरे को बोला कितने? मैं बोला 5। तो उसमें से 3 उन्होंने ना पीछे कर दिए, हम्म, ठीक है, पीछे रख दिए। तो बोला अब कितने? कितने आम है? हाँ, तो मैंने बोला 5। तो बोलता कैसे? बोला आप 3 पीछे रखा है ना, तो 5 ही हुआ ना, 5 ही है ना। बोला इधर कितने हैं? बोला 2 है। हाँ, तो तूने, तो मतलब 2 है इधर, हाँ। मैं बोला इधर 1 2। हम्म, फिर तो आंसर क्या है? तो 5 - 2 क्या है? तो वो मेरे को बहुत ये हो गया था यार, समझ नहीं आ रहा था। फिर बाद में मेरे को लिटरली उन्होंने ना ऐसा एग्जाम्पल दिया। 10 लोग, ठीक है। हाँ, एक मर गया, 2 मर गया, 3 मर गया, 4 मर गया, 5 मर गया। कितने बचे? 1 2 3 2 4। 3 4 5। 5 ऐसे मैंने सीखा भाई, ऐसे सीखा मैंने। लेट्स या मूव ऑन टू द नेक्स्ट मीम। या Yes, sir. Yes, sir. During winter season, when your friends force you to ride the bike. एक नंबर, एक नंबर है ये मीम। ऐसे सिचुएशन में मैं भी फंस चुका हूँ, और मैं हाँ तो ले ले, मतलब ये कॉलेज के टाइम पे होता था। हम्म, अगर हम कहीं पे गए, किसी पार्टी वार्टी में चले गए, हम्म, हम हमारी दोस्ती कैथलिक लोगों से, दोस्तों से ज्यादा थी। हमारे कैथलिक काफी दोस्त थे। तो हम्म, उनके यहाँ पे पार्टी मतलब पार्टी, शराब तो मिलेगी, ठीक है। हाँ हाँ बियर तो मिल जाए, ठीक है। हाँ तो कोई ऐसा ये नहीं, तो जाके मतलब, और वहां से वापस आने के टाइम पे ये, अरे चल ना, अरे चल ना, एक मैं बैठ ही जाऊंगा। और वो भी हम लोग वो पुरानी काइनेटिक में से चला के आ रहे थे। those those days I can understand. Yes, I have been through this. चलो चलते हैं हाँ, नेक्स्ट मीम। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर प्रिंसिपल टू प्लीज कम ऑन स्टेज एंड से अ फ्यू वर्ड्स। मीनवाइल जल्दी कर, फिलमेल निकलना है। जल्दी कर, पनवेल निकलना। This is funny. ये प्रॉब्लम ही है ना, This is really really कि हर funny. कोई इससे रिलेट कर सकता है, क्योंकि हर किसी की प्रिंसिपल आती थी बोलने 5 शब्द और और पूरी समर निकल वेकेशन की कहानी निकालती थी, हाँ, पॉडकास्ट बना के जाती थी सच्ची में 1-2 घंटे। एग्जाम्स हो गए हैं, आपको ये करना है, वो करना है, मौलिक चुप। मौलिक मार्गदर्शन। ओह शुद्ध ओह हिंदी ट्रांसलेशन। जल्दी कर। Man, this is one of the funniest memes I've ever seen, man. जल्दी कर, पनवेल मेल निकल। निकल। आई मीन मेरे को याद है मेरे मुंबई का स्कूल, हम लोग बस सब है ना ऐसा तेल वेल लगा के 2 चुटिया बना के सब ऐसे ही बैठते थे प्रिंसिपल के लिए। अरे
ये क्या होता था पता है हमको, है ना, जबरदस्ती, क्योंकि साउथ इंडियन स्कूल था मेरा, तो हाँ, वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज बहुत सारी होती थी, ठीक है। अच्छा। तो क्या होता ना कि शायद वो टाइम पे जब वो कल्चरल एक्टिविटीज होती थी, हम्म उसके शुरू होने के पहले लंच होता था, ठीक है। तो हम्म लंच खा के ना बहुत सारे लोग है ना सोने लग जाते थे, ठीक है। अब हम्म ऑडियंस चाहिए ताली मारने के लिए, ऑडियंस चाहिए, ठीक है। तो हमारा पीटी पीरियड कैंसिल करके हमको कल्चरल इवेंट में बैठे, तो यही होता था। तो ये कल्चरल इवेंट चलता होता था, हम्म। किसी कोई डांस करता होता था या कुछ गाता होता था या ये चलता रहता था। फिर उसके बाद हम लोग जैसे वो एंड हुआ तो हम लोग सबको ऐसे टीचर बोलते थे, मारो ताली मार, ताली मार, ताली मार। ताली ताली मार, मार। ताली मार, एक्स्ट्रा पॉइंट देगी मैं। तो ये होता था। लेकिन हमारे स्कूल में मैंने एक चीज रियलाइज किया, हमको बहुत सारे स्टैंडर्ड्स तक बहुत उल्लू बनाया गया हमारे स्कूल में। पीटी पीटी पीरियड में हमको सिर्फ ऐसे नीचे लेके जाते थे, ऐसे ऑडिटोरियम में, और ऐसे सर्कल में बिठाते थे, ठीक है, और लंगड़ी खिलाते थे। ये होती थी हमारी पीटी। घोड़ा चमाल का पीछे तो देख के मार के। तो इसके बाद मैं सोचता था यार, पीटी तो मम्मी बोलती थी कि आज पीटी में क्या खेला, या नानी पूछती थी लंगड़ी, और दे वर ओके विद दैट, लंगड़ी खेला है मेरे बेटे ने। क्या बात है। तो ओहो। मैन, वेरी बैड। फिर अपने से खुद से एक्सप्लोर करके बास्केटबॉल एंड ये वो, तो स्कूल का टीम भी नहीं था मालूम है। चलो। चलो यार चलते आज हैं। हम्म आज की तारीख में मैं अपने स्कूल के पुरानी प्रिंसिपल से मतलब कभी कभी टकरा जाता हूँ, ठीक है। मैं जॉब के लिए हाँ गया या वॉक के लिए गया, कुछ ऐसे करने गया, तो मैंने एक दिन बोल दिया हेलो मैम, हाँ ठीक है। तो मैम ने बोला कि पहचाना नहीं है, बोला क्या है, हाँ वो स्कूल एंड हाउ ये वो करके। हाँ तो मैम ने ना अ, अपना हैंडबैग खोला, हाँ ठीक है, और बोला कि टेक माय नंबर डाउन, उन्होंने नंबर लिख के दिया। हाँ मैंने kept my mobile for charging, हम्म बोला कॉल मी, ठीक है, हम्म देन वी आर बिल्डिंग समथिंग फॉर द स्कूल, तो उसके लिए आप कंट्रीब्यूट करना। हाय बोला तो मेरे से चंदा मांगने लगी मैडम, ये तो बहुत गलत काम किया, मतलब क्या बोलूं भाई, भाग गया उधर से। या लेट्स मूव ऑन टू द दैट नेक्स्ट। इज अ ट्रू प्रिंसिपल। अ ट्रू या प्रिंसिपल, या हेलो में टाइम वेस्ट नहीं करने का। पैसा मांग ले। भाई साहब, जल्दी कर, पनवेल निकलना से आगे बढ़। सर। वो टेक्निक उसने आप ही पे यूज कर ली। हाँ, ये था हमारा हमारा मीम रिव्यू। रिव्यू। जी मैन जी, हमें तो बस ये कहना है कि हमें बहुत मजा आया, बहुत ऑनर्ड फील हुआ कि जे मैन हमारे शाउट। साथ में है अरे अरे शो में। अरे आपसे आपसे अरे 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 क्या कर रहे हो, मैं भावनाएं बता रही थी। भावनाएं बता रहे हैं अभी तो। we are expressing what we feel the way you want us to tell you. या आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स ही यूज कर रहे हैं हम आप पे। नहीं बट नहीं, जेन्युइनली बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप आए, आपने हमारे प्रपोजल को यस भी किया, एंड वी होप टू बी इन कांटेक्ट विथ यू इवन इन द फ्यूचर। और कभी हम मुंबई आए तो फिर बिल्कुल नुक्कड़ बिल्कुल, वाली चाय, नहीं कैफे चाय मद्रास वाली कॉफी, फिल्टर, बिल्कुल बिल्कुल मेरी तरफ से। थड़ी की चाय। वो भी कर सकते। क्रेजी गाइस, कजिन्स शो जो है, प्लीज अगर आप मुझे देख रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि यार लोग दे आर वेरी वेरी कंसिस्टेंट, एंड वो लोग अच्छे चीजें करते हैं, एंड जिस तरीके से जो वाइब है ना, बहुत लाइवली है, वो इजी टू गो है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ही करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, कुछ नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर आएंगे, आपको अगर इंटरव्यू कर रहे हैं ये लोग, तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि बहुत चिल्ड आउट है, मेरे को बहुत चिल्ड आउट लगा, एंड आपको भी सेम एक्सपीरियंस मिलेगा। बट प्लीज मेक श्योर यू वॉच द वीडियोस एंड गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन की जब घंटी बजाएंगे तो आपके लाइफ में घंटा बजेगा जब भी ये नए वीडियोस डालेंगे तब। ओके।
Okay, so in the end, thanks for coming. Yeah bro, I hope you like it. yeah bro, मजा आया, बहुत Thank मजा आया you. मेरे को। संडे का पूर्ण उपयोग करना कोई अरे इनसे सीखे, सीखे 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 इनसे सीखे। इनसे Thank you. चलो गाइस, टेक केयर, Bye बाय bye. बाय, टेक बाय। केयर।